अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्स नॉर को हम नैंड और नॉर से किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास जो नैंड और नॉर गेट्स हैं इनको हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं और इन दोनों गेट्स की मदद से यानी एट अ टाइम किसी एक को यूज़ करके हम किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्स नॉर के फंक्शन में क्या होता है? एक्स नॉर एक्सॉर का कंप्लीमेंट होता है। ये हमारे पास एक्सॉर का फंक्शन होता है। इसका अगर हम कंप्लीमेंट ले लें तो हमारे पास एक्सनॉर का फंक्शन बनता है। इस पूरे का कंप्लीमेंट लें तो आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आंसर आता है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये फंक्शन आता है सम ऑफ प्रोडक्ट का। तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आपके पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें इस सम ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। आप यहाँ पर देखें, आपके पास एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल बी है। यहाँ पर दोनों का कंप्लीमेंट ले लिया, दिस इज ए कंप्लीमेंट, दिस इज बी कंप्लीमेंट। तो आपके पास यहाँ पर एंड हो रहा है, इस वजह से आपके पास ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। इसी तरह इस टर्म में आप देखें ए और बी का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ए बी का प्रोडक्ट हो गया और दोनों को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर प्लस कर लिया, तो ये दोनों का और गेट आ गया। तो आपके पास क्या बन गया, ए एक्स और बी होल का कंप्लीमेंट। अब इसको हम चेक कैसे करते हैं? एक्स नॉर में होता यह है कि आपके पास जब सेम इनपुट्स होती हैं तो आउटपुट 1 होती है। देखें दोनों जीरो हैं तो आउटपुट आपकी हाई है। यहाँ पर दोनों सेम है, आउटपुट आपकी हाई है। लेकिन जब अपोजिट होती हैं इनपुट्स तब आपकी जो आउटपुट होती है वो जीरो होती है। 0 1 पर भी जीरो, 1 0 पर जीरो। तो यही प्रिंसिपल, इसी फंक्शन को हमने नैंड और नॉर दोनों से करना है और यही ट्रुथ टेबल को हमने वेरीफाई करना होगा। तो आपको प्रॉब्लम ऐसे भी दिया जा सकता है कि आपके पास एक फंक्शन हो, बूलियन फंक्शन हो, उसको आपने नैंड या नॉर से इंप्लीमेंट करना हो, या आपके पास ऑलरेडी एक सर्किट डायग्राम गिवन हो और इसको आपने कन्वर्ट करना हो यूजिंग नैंड और नॉर गेट, दोनों में से कोई एक यूनिवर्सल गेट से करना हो। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए आपके पास ये फंक्शन है, इसके हमने सर्किट डायग्राम बना ली। अगर आपके फंक्शन हो तो आप सर्किट डायग्राम बना लें। नैंड से अब भी हम करेंगे, तो नैंड में करने के लिए आपने बस ये काम करना है कि जहां पर नॉट नजर आए, जहां पर और नजर आए और जहां पर एंड नजर आए, जस्ट रिप्लेस इट विद नैंड गेट। यानी एंड और नॉट की जगह सिंपल क्या रिप्लेस कर दें, नैंड। अब नैंड से नॉट कैसे बनता है, ये देखें, ये आपके पास नैंड है तो नैंड की 2 इनपुट्स होती हैं, लेकिन नॉट की कितनी इनपुट्स होती हैं, नॉट की 2 इनपुट्स होती हैं। तो हम ये दोनों नैंड की इनपुट्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। नॉट की 1 इनपुट होती है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि नैंड की 2 हैं तो हम इन दोनों इनपुट्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो आपके पास नॉट बन जाएगा। देखें आपके पास ये ए है, ये ए बी का, ये ए का कंप्लीमेंट। ये कैसे कंप्लीमेंट आया, देखिए लेट्स सपोज हम 1 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 1 जाएगा, यहाँ पर भी। तो नैंड की प्रॉपर्टी देखें, नैंड में ये होता है कि अगर आपके पास एक बी जीरो आ जाए आउटपुट हाई आ जाती है, ये नैंड है। लेकिन हमने 1 अप्लाई किया तो यहाँ पर यहाँ 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, एंड 1 1 पर 1 होता है और नैंड क्या होता है, 0। तो आपके पास आउटपुट में 0 आ गया। सिमिलरली अगर आप 0 अप्लाई करेंगे तो नैंड की प्रॉपर्टी है कि एक भी 0 आउटपुट हाई, तो 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 0 चला जाएगा, यहाँ पर भी 0 चला जाएगा। जो एंड होता है वो 0 पर 0 होता है और नैंड उसका अपोजिट है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या सिंपल तरीका है कि एक भी 0 आ जाए नैंड में, आउटपुट आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे आप इसको नैंड से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे नैंड का ट्रुथ टेबल बना हुआ है और नैंड के ट्रुथ टेबल में हमें क्या नजर आ रहा है कि अगर एक भी इनपुट 0 आ गई, योर आउटपुट इज हाई। एक भी इनपुट 0 आउटपुट हाई, एक भी इनपुट 0 आउटपुट हाई। बस यही प्रिंसिपल याद कर लें। अगर इनपुट 0 नहीं है, दोनों 1 1 है, इसका मतलब है तो आपकी आउटपुट लो हो जाएगी। तो देखिए सेम एग्जैक्टली यही फंक्शन है। यहाँ पर आपको नॉट लगा हुआ था, उसको नैंड से रिप्लेस कर दिया। लेकिन याद रखना है जब नैंड से रिप्लेस करना है तो दोनों इनपुट को शॉर्ट करना है, जिस तरह यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर भी नॉट था, उसको नैंड से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर क्या था, एंड था, उसको नैंड से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर भी एंड था, उसको नैंड से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर और था, उसको नैंड से रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, क्या क्या वाकई ही ये जो एक्स नॉट का ट्रुथ टेबल है ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अब इसको ये टेस्ट करते हैं। हम यहाँ से 2 रैंडम वैल्यू लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक इस केस के लिए टेस्ट करता हूँ
और एक इस केस के लिए टेस्ट करता हूं। हमारे पास पहले ये वाला केस करते हैं, जब a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। क्योंकि ये सिंपल नॉट का रोल प्ले कर रहा है, ये आपके पास हाई आ जाएगा, ये आपके पास लो आ जाएगा। हमें पता है नैंड की प्रॉपर्टी, एक भी 0 हो आउटपुट हाई आ जाती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 जा रहा है क्योंकि b 1 था और a 0 था, तो एक भी 0 आए आउटपुट आपकी हाई। अब देखिए दोनों क्या है, 1 1 हाई हाई है, तो 1 1 का मतलब क्या है, आउटपुट क्या आ जाएगी 0। यहाँ पर देखें 1 1 आउटपुट 0। तो इसका मतलब है जब a की वैल्यू 0 थी और b की वैल्यू 1 थी तो आउटपुट आपकी 0 आई। यहाँ पर देखें a 0 b 1 आउटपुट इज 0। अब हम ये वाला टेस्ट करते हैं, इस तरह आप बाकी दोनों भी चेक कर सकते हैं। अब देखें जी a भी 1 है और b भी 1 है, अगर ये 1 है तो नॉट क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये आपके पास 1 है और a भी 1 है, जब दोनों 1 होते हैं नैंड आपको 0 शो करता है। यहाँ पर एक भी 0 आ जाएगा, आउटपुट आपकी हाई आ जाएगी। यहाँ पर एक भी देखें नैंड का 0 आए, आउटपुट आपकी हाई। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जब दोनों इनपुट्स आपकी 1 1 है, आपकी आउटपुट भी हाई है, एग्जैक्टली आपके एक्सनॉर के ट्रुथ टेबल से मैच कर रही है। तो कितना सिंपल हो गया, जो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन थी ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट इनटू बी कंप्लीमेंट, सिंपल आपने यानी इस डायग्राम में जहां पर नॉट है वहां पर भी नैंड डाल देना है, जहां पर एंड है वहां पर भी नैंड डाल देना है, और जहां पर और है वहां पर भी नैंड डाल देना है, तो आपकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी आसान। तो कितना सिंपल है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो आप इस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट रेस करना चाहता हूँ, बाज़ क्वेश्चन आते हैं कि आप मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स यूज करें। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसकी ट्रिक मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बाद में बनाऊंगा, उसमें अपलोड करूंगा। अब हम देखते हैं कि एक्स नॉर को नॉर गेट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नॉर का प्रिंसिपल ये है कि और का अपोजिट है, और में क्या होता है, एक भी 1 हो आउटपुट आपकी हाई आ जाती है, तो नॉर का प्रिंसिपल होगा कि एक भी 1 होगा आउटपुट 0 आ जाएगी। ये प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि एक भी इनपुट पर हाई आ जाएगा, आउटपुट आपकी लो हो जाएगी। अच्छा, अभी आप नोट कर रहे होंगे कि इसमें भी एग्जैक्टली सेम सर्किट बनाया। यहाँ पर नॉट था, नॉट से उसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर भी नॉट था, नॉट से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर एंड थे, दोनों को नॉट से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर और था। तो यही काम आपने करना है। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म गिवन हो तो हमें एक एक्स्ट्रा नॉट गेट लगाना पड़ता है यूजिंग नॉर। तो नॉर अगर जिस तरह देखें, नॉट का गेट था, तो नॉर में अगर आप दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देंगे, नॉर के दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दें, तो आपके पास नॉट गेट बन जाता है। कैसे नॉट गेट बना, ये अभी हम बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 अप्लाई करें तो यहाँ पर भी 1 जाएगा, यहाँ पर भी 1 जाएगा। तो नॉर में हमने देखा जब भी 1 आता है एक में इनपुट में, आपकी आउटपुट 0 हो जाती है। सिमिलरली अगर आप 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 0 जाएगा, यहाँ पर भी 0। तो 0 0 पर आउटपुट क्या होती है, नॉर की देखिए हाई होती है। तो ये आपका नॉट का रोल प्ले कर रहा है। जहां पर भी आपको ये तीनों गेट नजर आए, नॉट और एंड गेट्स, तो आपने सिंपल अगर नॉर से करना है तो आपने सिंपल जहां जहां ये गेट्स हैं उनको नॉर से रिप्लेस कर दें। कुछ सिनेरियोज मैंने बताया ऐसे होते हैं, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म गिवन हो तो हमें एक एक्स्ट्रा नॉट गेट एंड पर लगाना पड़ता है जब नॉर की बात आती है। जब नॉर से इंप्लीमेंट करना हो तो एक एक्स्ट्रा गेट लगाना पड़ता है। लेकिन इस केस में हमें सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन थी तो हमने कोई एक्स्ट्रा नॉर गेट नहीं लगाया। और नैंड के केस में तो बहुत सिंपल है, इन्हीं गेट्स को सिंपल नैंड से रिप्लेस आपने कर देना है। आपको इवन सिंपल डायग्राम जो होती है जिसमें ये गेट्स होते हैं, ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस जस्ट रिप्लेस दीज गेट्स विद नैंड और नॉर गेट्स। और अगर आपके आउटपुट अपोजिट आ रही हो तो एक एक्स्ट्रा नॉर से यूज करके नॉट गेट बना ले, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए हमने अब क्या कर लिया, एक्स नॉर को इंप्लीमेंट कर लिया यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट, और आउटपुट को भी हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम सेकंड इनपुट 1 1 को ट्राई करते हैं। इस केस को तो हमें 1 है तो ये क्योंकि नॉट है तो ये 0 दे देगा आपके पास, और ये 1 है तो ये भी आपके पास 0 दे देगा। हमें अब ये देखें a 1 है और यहाँ पर आपके पास b 1 है, तो ये 1 आपके यहाँ पर आ जाएगा। हमें पता है नॉर में एक भी हाई आ जाए तो आउटपुट आपकी लो हो जाती है। ये क्योंकि a 1 है, a यहाँ पर आ रहा है, एक भी इनपुट 1 आउटपुट आपकी 0, और 0 0 पर नॉर क्या शो करता है, 0 0 पर नॉर 1 शो करता है। यहाँ से हम देख लेते हैं, तो हमारा ये टेस्ट केस भी हो गया। तो हम आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ फंक्शन विद नैंड और नॉर गेट। तो रूल क्या हो गया, रूल ये है कि अगर आपके फंक्शन में सम ऑफ प्रोडक्ट का फंक्शन गिवन हो, आपको नॉट गेट, एंड गेट और गेट्स की फॉर्म में फंक्शन हो,
तो हम सिंपल इन तीनों गेट्स को नैंड से रिप्लेस कर देंगे या नॉर से रिप्लेस कर देंगे। इवन आपको लेट्स सर ये एक्सप्रेशन की मत थी ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट इनटू बी कंप्लीमेंट, तो हमें यहाँ पर नॉट और एंड और को यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। हम सिंपल यही बस नॉर यूज करते या नैंड यूज करते, हमारा सर्किट सिंप्लीफाई होके यूनिवर्सल गेट नैंड या नॉर से बन जाता। तो स्टूडेंट्स ऐसे परेशान होते हैं, समझते पता नहीं क्या मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर नंबर ऑफ मिनिमम वो पूछ ले कि इंप्लीमेंट करें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स और नॉर गेट्स, फिर उसकी एक अलग ट्रिक है, वो इंशाल्लाह हम लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको। और इसके साथ साथ आप डिफरेंट जो एक्सप्रेशन आपके पास हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की, उसको भी ट्राई करें और देखें कि क्या वाकई ही ये रूल बाकी क्वेश्चन पर भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन पूछें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।